क्या हो अगर आपको 4 लाख जहरीले सांपों से भरे आइलैंड पर छोड़ दिया जाए? ऐसे सांप जो पिछले हजारों सालों से भूखे हैं, ऐसे सांप जिनके लिए आपका शरीर किसी दावत से कम नहीं, और ऐसे सांप जिनका जहर आम सांपों से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो हम बात कर रहे हैं ब्राजील के इलाहा डा क्वेइमेड ग्रांडे आइलैंड की, जो स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आपको हर दूसरे कदम पर एक जहरीला सांप मिल जाएगा जो हमेशा शिकार की तलाश में रहता है। इसलिए इस आइलैंड को दुनिया के सबसे जानलेवा जगहों में से एक माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अलास्का की खाड़ी में 2 महासागरों के बीच एक ऐसी अदृश्य दीवार बनी हुई है जो उन दोनों को आपस में जोड़ने से रोकती है। यानी यहाँ 2 समंदर एक दूसरे से मिलकर भी जुदा हैं। तो क्या ये चमत्कार है या फिर विज्ञान? और आखिर ब्राजील के स्नेक आइलैंड पर लाखों की तादाद में जहरीले सांप पहुंचे कहां से, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ब्राजील के स्टेट ऑफ साओ पाउलो से 33 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में स्नेक आइलैंड मौजूद है। सिर्फ 1006 एकड़ यानी कि 4,30,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस आइलैंड के हर स्क्वायर मीटर में कम से कम एक सांप तो मौजूद रहता है। यानी यहाँ 4,30,000 से ज्यादा जहरीले सांपों का बसेरा है, जो कि इतने खतरनाक हैं कि हम आम इंसानों के लिए यहाँ जाना गैर कानूनी है। जबकि इस जगह पर सिर्फ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को कुछ घंटों के लिए रिसर्च वॉक करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन तटीय क्षेत्र पर मौजूद पेड़ों की कतार को पार करके इस आइलैंड के अंदर जाने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई। क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसे एक सांप अपने शिकार की चारों तरफ खुद को लपेटकर किस तरह उसे डंक मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। वैसे ही यहाँ तो एक तो नहीं बल्कि हजारों सांप एक साथ हमला करते हैं, जिनसे बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर इस छोटे से द्वीप पर इतने सारे सांप कब, कैसे और कहां से आए, जिसका जवाब जानने के लिए हमें समय के पहिए को उल्टी दिशा में घुमाकर 11,700 साल पीछे जाना होगा, जब पृथ्वी पर लास्ट आइस एज खत्म होने की कगार पर था। उस समय ये आइलैंड साउथ अमेरिका की जमीन से जुड़ा हुआ था और अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा था। तटीय क्षेत्र में मौजूद इस इलाके में हजारों की तादाद में जहरीले सांप हुआ करते थे और इनके काटने की वजह से अनगिनत लोगों की मौत होती थी। मगर फिर लास्ट आइस एज की समाप्ति हुई और अटलांटिक सागर में बर्फ पिघलने की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा, जिस वजह से बड़ी बड़ी लहरों के साथ कई सालों तक सुनामी आती रही, जिस वजह से अमेरिका महाद्वीप के कई तटीय हिस्सों में दरारें आने की वजह से वो टूटकर अलग हो गए। उन्हीं में से एक था ये आइलैंड, जो साउथ अमेरिकी महाद्वीप से अलग होकर तट से करीब 33 किलोमीटर दूर अटलांटिक सागर में जा पहुंचा। उस वक्त पर यहाँ कुछ हजार सांप रहते थे, जो कि साउथ अमेरिका की मेन लैंड से अलग होने की वजह से इस टापू पर फंस चुके थे और उनकी चारों तरफ विशाल समुद्र था, जिसकी बड़ी बड़ी लहरें आए दिन स्नेक आइलैंड पर सुनामी की तरह बरसती थीं। इसके अलावा वहां और कोई जीव नहीं था जो इन सांपों को खाकर अपना पेट भरता, मगर इन सांपों के लिए आइलैंड पर खाने की कोई कमी नहीं थी। इसलिए अगले 1000 सालों तक चलने वाले विकास क्रम के दौरान उन्होंने अपनी खाने की आदतें बदली। अब ये सांप चूहे, छिपकली, गिलहरी, पक्षी और इन सभी के अंडे समेत हर छोटे जीवों को खाने लगे, जिससे इनका विकास बहुत तेजी से हुआ और देखते ही देखते इनकी तादाद 10 गुना से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। एक समय पर जब इन्हें जमीन पर खाना नहीं मिल रहा था तो उन्होंने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना शुरू किया, क्योंकि जो भी पक्षी अलग अलग मौसम में माइग्रेशन करने निकलते वो इस आइलैंड पर आकर आराम करते। तभी ये सांप चुपके से पेड़ पर चढ़कर उनका शिकार कर लेते। इसी तरह इन्होंने कई पक्षियों को मारकर खाना शुरू किया। लेकिन आखिर ये सांप थे कौन से और क्यों इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में एक माना जाता है? तो बता दें, यहाँ बसने वाले सांपों की सबसे बड़ी प्रजाति है गोल्डन लांसेट पिट वाइपर। ये सुनहरे रंग के दिखने वाले सांप जितने खूबसूरत लगते हैं, उससे कई गुना ज्यादा जानलेवा हैं।
क्योंकि मेनलैंड से 11,000 साल पहले अलग हो चुके इन सांपों ने अपने जहर को इतना ताकतवर बना दिया है कि ये तुरंत अपने जहर से शिकार को मार सकते हैं। ये जहर साउथ अमेरिका के सबसे करीबी सांपों के जहर के मुकाबले 5 गुना ज्यादा असरदार होता है और इलाज न मिलने पर यह सिर्फ 1 घंटे में आपकी जान ले सकता है। गोल्डन लांसहेड सांप के डंक से आपके शरीर में पहुंचा जहर आपके दोनों किडनियों को बर्बाद कर सकते हैं। डंक वाली जगह की स्किन तक को पिघला सकते हैं या अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से आप मौत की नींद सो सकते हैं। ब्राजील के स्टेट ऑफ साओ पाउलो में इस करीबी आइलैंड से जुड़ी कुछ कहानियां मशहूर हैं, जिनके मुताबिक जाने अनजाने में कोई भी इंसान बिना किसी सुरक्षा के अकेले स्नेक आइलैंड में घुसा वो कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि गोल्डन लांसहेड सांप अपनी प्रजाति के अलावा किसी भी जीव की प्रति काफी ज्यादा आक्रामक रवैया रखते हैं। खासकर इंसानों को देखकर वो सीधा हमला कर देते हैं। मगर फिर भी बायो पायरेट्स यानी कि जैव लुटेरे और शिकारी अक्सर स्नेक आइलैंड पर आते रहते हैं, और वो भी बीच पर बैठकर लुत्फ उठाने के लिए नहीं बल्कि इन सांपों का शिकार करने। बताया जाता है कि ब्लैक मार्केट में एक गोल्डन लांसहेड सांप की कीमत $30,000 यानी कि 24 लाख रुपए से भी ज्यादा है। 1981 में ड्रग बनाने वाली कुछ कंपनियां इनके जहर का इस्तेमाल बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की दवाइयां बनाने में करती हैं। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी बढ़ती डिमांड के चलते पिछले 15 सालों में गोल्डन लांसहेड सांपों की आबादी 50% से भी कम हो चुकी है। खैर, इन सांपों के जहरीले और आक्रामक होने के पीछे खाने की कमी, जगह की कमी और विकास क्रम को जिम्मेदार माना जाता है, जो किसी भी जीव के आकार, व्यवहार और जरूरतों को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। खैर, क्या आप अपनी जान को हथेली पर रखकर इन सांपों से भरे स्नेक आइलैंड पर कदम रखना चाहेंगे? कमेंट्स में बताइए। चलिए अब आपको एक ऐसी जगह की सैर पर ले चलते हैं जहां 2 समंदर एक दूसरे से मिलकर भी जुदा हैं। आप सभी जानते हैं कि धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जबकि महज 29% हिस्से में जमीन है। इस 71% हिस्से को मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अटलांटिक जैसे 5 महासागरों में बांटा गया है, जिनके बीच इंसानों ने तो लकीरें बनाई हैं, लेकिन समंदर में जब ये महासागर एक दूसरे से मिलते हैं तो कोई लकीर नहीं दिखती। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां 2 महासागरों के बीच कुदरती रूप से एक अदृश्य दीवार बनी है, जो 2 महासागरों को एक दूसरे से अलग करती है। मगर कैसे? आइए उठाते हैं इस रहस्य से भी पर्दा। दोस्तों, यह है अलास्का की खाड़ी, जहां अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर आकर मिलते हैं, मगर कभी एक दूसरे की सीमा में प्रवेश नहीं करते, जिसका अंदाजा आप उनके पानी के अलग अलग रंगों से लगा सकते हैं। एक तरफ ग्लेशियर से आने वाला हल्का नीला पानी तो दूसरी तरफ गहरा नीला पानी, और जहां ये दोनों महासागर एक दूसरे से टकराते हैं वहां इनके बीच की दीवार भी साफ नजर आती है। लेकिन इन दोनों समुद्रों का पानी अलग अलग कैसे दिखता है? तो इसे लेकर वैज्ञानिक बताते हैं कि इन दोनों महासागरों का पानी इनमें मौजूद पानी के घनत्व यानी डेंसिटी की वजह से ही, जो लवण यानी सॉल्ट का खारापन और तापमान में बदलाव की वजह से एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसी वजह से जब ये दोनों महासागर एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें इस सतह पर इनके बीच एक लकीर दिखाई देती है। जहां पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर का पानी ग्लेशियर से आने की वजह से हल्का नीला, साफ, मीठा और ठंडा होता है, वहीं अटलांटिक महासागर का पानी खारा, अशुद्धियों से भरा, गहरा नीला और गर्म होता है। इसी वजह से ये दोनों महासागर अलास्का की खाड़ी में एक दूसरे से आकर मिलते हैं, तो सतह के नीचे की तरफ तो ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने लगते हैं, मगर सतह के ऊपर इन दोनों के बीच फर्क साफ साफ एक बाउंड्री के रूप में देखी जा सकती है। इस प्रक्रिया को वाटर स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है, जिसे देखने के लिए आपको अलास्का जाकर जहाज में सफर के लिए निकलना पड़ेगा। वहीं इस प्रक्रिया से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जिन्हें मानने वाले लोग इन्हें एक चमत्कार भी मानते हैं। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय की माने तो यह अल्लाह का चमत्कार है, जिसका जिक्र पवित्र कुरान में है। वहीं हिंदू समुदाय के मुताबिक इसका जिक्र शिव पुराण में किया गया है। खैर, आपको बता दें कि वाटर स्ट्रेटिफिकेशन
कि ये दीवार आपको अलास्का की खाड़ी में तो बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी, लेकिन कई बार एक ही समंदर में भी दो तरह के पानी अलग अलग घनत्व और तापमान यानी डेंसिटी एंड टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमें पानी दो अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, जिनके बीच में कुदरती रूप से एक बाउंड्री बन जाती है। तो दोस्तों, आप अपनी जान जोखिम में डालकर स्नेक आइलैंड पर एडवेंचर करने जाना पसंद करेंगे या फिर अलास्का की खाड़ी में क्रूज पर सवार होकर दो समंदरों के मिलन का ये खूबसूरत नजारा देखना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही ऐसी रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।